हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, डीडीए का मास्टर कोर्स की सीरीज का एक और पार्ट हम लेके आ गए हैं। आज का पार्ट है यहाँ पर 14th पार्ट यहाँ पर। तो चलते हैं यहाँ पर। आज मैं बेसिकली यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस, ये आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो अपकमिंग एएफओ में यहाँ पर काम में आएंगे। जो डीडीए में तो ये कोर्स है ही डीडीए का, साथ ही साथ यहाँ पर आरआरबी के लिए भी ये बेनिफिशियल है। और यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन एनएससीएल के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर बहुत ही लाभदायक होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं यहाँ पर गाइज। तो बिफोर बिगिन गाइज, टेलीग्राम चैनल है जिससे कि हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिल सकता है। साथ ही साथ गाइज यहाँ पर हमने यहाँ पर क्वेश्चनों की सीरीज यहाँ पर कल से स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर डेली यहाँ पर कुछ कुछ जो टॉपिक है, मेन टॉपिक से, जैसे डीडीए के कल हमने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चंस लगाए थे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स आया था यहाँ पर। साथ ही साथ हमने यहाँ पर सुबह यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट से यहाँ पर क्वेश्चंस लगाए थे 10 क्वेश्चंस, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो प्ले स्टोर है आपका, यहाँ पर एंड्रॉयड यूज़र है अगर आप, तो प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पर टेलीग्राम यहाँ पर डाउनलोड करना है और आपको इस तरीके से यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल चैनल, और वहाँ पर ज्वाइन कर देना है। ओवर यहाँ पर 100+ यहाँ पर मेंबर हैं वहाँ पे उसी चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। स्टोरेज टेम्परेचर पूछा है यहाँ पर बनाना का। तो बनाना जिसे बोलते हैं यहाँ पर मूसा पैराडीशिया, तो इसका पूछा है यहाँ पर। सिंपली यहाँ पर स्टोरेज टेम्परेचर पूछा है, क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, 8 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 13 डिग्री सेल्सियस है। तो जो सही आंसर है वो है आपका 13 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है 13 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4th इज द राइट आंसर। स्टोरेज टेम्परेचर है बनाना का। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है पतचौली। जो ये पतचौली है यहाँ पर एक मेडिसिनल प्लांट है यहाँ पर। तो ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहती है? सेलेक्टिव प्रॉपर्टी रहती है, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रहती है, स्टोमेटिक प्रॉपर्टी रहती है, या फिर फिक्सेटिव प्रॉपर्टी रहती है? तो जो सही आंसर है वो है आपका फिक्सेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर जनरली यहाँ पर रहती है। ये प्रिजर्वेशन टाइप का यहाँ पर प्रॉपर्टी है यहाँ पर। तो पतचौली में यहाँ पर फिक्सेटिव प्रॉपर्टी जनरली रहती है। आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। द टर्म एपेटाइजिंग इज यूज्ड फॉर। जो एपेटाइजिंग टर्म है यहाँ पर वो किस चीज़ के लिए यूज होता है? कैनिंग के लिए यहाँ पर यूज होता है, डिहाइड्रेशन के लिए यूज होता है, सिरपिंग के यहाँ पर यूज होता है, सिरप जो होता है यहाँ पर उसके लिए यूज होता है, या फिर स्टरलाइजेशन के लिए जनरली यूज होता है? तो एपेटाइजिंग जनरली आपने यहाँ पर सुना होगा, ये यहाँ पर कैनिंग के लिए यहाँ पर यूज होता है। तो कैनिंग इज द राइट आंसर। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, कैनिंग इज द राइट आंसर। तो कैनिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीकर्सर ऑफ इथाइलिन। ये जनरली ये जो सवाल है यहाँ पर जनरली बहुत बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा है। इथाइलिन हो गया या फिर कोई और यहाँ पर थिंग हो गई यहाँ पर, तो उनसे जनरली यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रीकर्सर कौन सा है। यहाँ पर ए हो सकता है, यहाँ पर एन यहाँ पर किसी का भी आ सकता है यहाँ पर हार्मोन का। तो यहाँ पर पूछा है यहाँ पर जनरली इथाइलिन का प्रीकर्सर कौन सा है इनमें से? ट्राइटोफेन है यहाँ पर, मिथियोनिन है यहाँ पर, ए है, या फिर IAA है, इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ पर। तो ट्रिप्टोफेन, मेथियोनिन, ए है, या फिर IAA। जो प्रीकर्सर होता है यहाँ पर इथाइलिन का वो जनरली होता है यहाँ पर मिथोनिन। तो मिथोनिन इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। तो आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, फैट परसेंटेज पूछा है यहाँ पर एवोकाडो में। यहाँ पर फैट परसेंटेज यहाँ पर एवोकाडो में कितना यहाँ पर ये भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो 20.1 होता है यहाँ पर, 23.1 होता है, या फिर यहाँ पर रेंज में होता है 20 से 26, या फिर 28.7। तो यहाँ पर जो जनरली होता है वो अप्रॉक्स में है यहाँ पर। तो 20 से 26 यहाँ पर फैट परसेंटेज आपका होता है एवोकाडो में। तो थर्ड इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर आगे पूछा है सेंट्रल फूड लेबोरेटरी ये कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है यहाँ पर इंडिया में सेंट्रल फूड लेबोरेटरी? यहाँ पर न्यू दिल्ली में है, मैसूर में है, कोलकाता में है, या फिर मुंबई में है? तो जो सही आंसर है वो है आपका कैलकाटा। तो कैलकाटा में है सेंट्रल फूड लेबोरेटरी। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। विच वन इज बॉटनिकली नॉट अ फ्रूट। तो इनमें से यहाँ पर 4 ऑप्शन में से बॉटनिकली इनमें से कौन सा फ्रूट नहीं है? क्या वो कैशियो एप्पल है, क्या वो वुड एप्पल है,
कस्टर्ड एप्पल है या फिर जैक फ्रूट है। तो यहाँ पर बॉटनिकली जो फ्रूट यहाँ पर माना नहीं जाता है वो है आपका कैश्यू एप्पल। कैश्यू एप्पल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पर हार्वेस्टिंग पीरियड पूछा है यहाँ पर चेरी का। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर चेरी है यहाँ पर जो उसका यहाँ पर हार्वेस्टिंग कब की जाती है यहाँ पर वो पीरियड पूछा है यहाँ पर मंथ वाइज पूछा है यहाँ पर, अप्रैल में पूछा है, जुलाई में, अक्टूबर में या फिर दिसंबर में। तो जो सही आंसर है वो है आपका अगेन फर्स्ट ऑप्शन अप्रैल। अप्रैल इज द राइट आंसर। जो चेरी का यहाँ पर हार्वेस्टिंग पीरियड है वो आपका अप्रैल है। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है यहाँ पर, ओरिजिनल प्लेस पूछी है यहाँ पर। तो ये आप ऐसे भी कह सकते हैं नेटिव प्लेस पूछी है यहाँ पर चाओ चाओ की। तो चाओ चाओ की यहाँ पर नेटिव प्लेस या फिर ओरिजिनल प्लेस कौन सी यहाँ पर, इंडिया है यहाँ पर, चाइना है, इंडोनेशिया है या फिर मैक्सिको है। तो आप गैस करिए यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है चाओ चाओ की ओरिजिनल प्लेस। तो आपका गैस यहाँ पर सही है, ये है आपका मैक्सिको। मैक्सिको इज द राइट आंसर। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है यहाँ पर, सीरियस पेस्ट पूछा है यहाँ पर लीची में। तो लीची में आमतौर पर यहाँ पर बहुत सारे पेस्ट है, पर यहाँ पर एक शब्द लिया है यहाँ पर सीरियस। तो सीरियस पेस्ट कौन सा है यहाँ पर लीची में, ये देखते हैं यहाँ पर माइट है वो, लीफ माइनर है, एफिड है या फिर स्टेम बोरर है। तो स्टेम बोरर जनरली यहाँ पर आपने सुना होगा, स्टेम बोरर भी आता है, एफिड थोड़े बहुत आते हैं, लीफ माइनर भी। पर जो सबसे ज़्यादा सीरियस पेस्ट है यहाँ पर वो है लीची का माइट। तो माइट यहाँ पर आ गया यहाँ पर लीची का सीरियस पेस्ट। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है, स्टोरेज टेम्परेचर पूछा है यहाँ पर। अगेन पिछली बार यहाँ पर बनाना का पूछा था, अब पूछा है यहाँ पर पपाया का, कैरी का पपाया जिसे बोलते हैं यहाँ पर, कैरी का पपाया, ये भी आपको पता होना चाहिए, कैरी का पपाया। तो स्टोरेज टेम्परेचर पूछा है यहाँ पर पपाया का। तो वो यहाँ पर 12 से 13 डिग्री सेल्सियस है, 9 से 10 डिग्री सेल्सियस है, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस है या फिर 0 से 2 डिग्री सेल्सियस। तो आपने सोच लिया होगा यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। स्टोरेज टेम्परेचर जो पपाया का होता है वो है आपका 9 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो कि ऑप्शन है सेकंड। तो सेकंड इज द राइट आंसर। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है वूलीनेस। ये वूलीनेस एक यहाँ पर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है यहाँ पर, डिसऑर्डर से यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं पर, चाहे वो डीडीए में है, डीडीए में फ्लोरिकल्चर के सेंस से पूछेंगे, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर थोड़ा कम पोर्शन है यहाँ पर वूलीनेस जो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है यहाँ पर वो किसका है, यहाँ पर कौन से फ्रूट का, यहाँ पर पीच का है, प्लम का है, पेयर का है या फिर चेरी का है यहाँ पर। तो वूलीनेस जो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है यहाँ पर वो है आपका पीच का। तो पीच का जनरली यहाँ पर ये डिसऑर्डर हो जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर व्हाट इज द गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो। तो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर पूछा है यहाँ पर मैंगो का कितना होता है, वो 20 है यहाँ पर, 40 है, 30 या फिर 10। तो जो सही आंसर है वो है आपका अगेन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 20 इज द राइट आंसर। तो मैंगो का यहाँ पर जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है वो है आपका 20। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर जीरो टिलेज पूछा है यहाँ पर, ये फर्स्ट अडॉप्टेड इन, यहाँ पर इसको अपनाया कौन से देश ने से जीरो टिलेज को अपनाया है यहाँ पर, जापान ने यहाँ पर पहला यहाँ पर अपनाया इसको, यूएसए ने, चाइना ने या फिर इंडिया ने। तो जीरो टिलेज को सबसे पहले जिसने अपनाया वो है यहाँ पर यूएसए। यूएसए यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जीरो टिलेज यहाँ पर यूएसए ने फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया। आगे देखते हैं, आगे पूछा है यहाँ पर फ्रूट टाइप पूछा है यहाँ पर एरेकानेट ना, एरेकानेट का यहाँ पर अगेन ये यहाँ पर एनएससीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर फ्रूट टाइप। जनरली बहुत यहाँ पर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपने लेक्चर देखा होगा यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने सॉल्व किया था उसमें फ्रूट टाइप यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछे थे। तो एनएससीएल के लिए यहाँ पर मेनली यहाँ पर सवाल है यहाँ पर जो एनएससीएल के बच्चे यहाँ पर छात्र हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं वीडियो को, फ्रूट टाइप पूछा है यहाँ पर एरेकानेट का कौन सा है, यहाँ पर ड्रॉप है, यहाँ पर नट है, स्टोन है, बेरी है यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, वो है यहाँ पर बेरी। तो बेरी इज द राइट आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो गाइज ये थी आज की यहाँ पर लेक्चर वीडियो। यहाँ पर सभी एग्जाम जो मैंने अभी आपको कहे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन आप आने वाली वीडियो में देखना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे यहाँ पर बेल आइकन है उसमें यहाँ पर बटन दबा दीजिए और यहाँ पर ऑल कर दीजिए जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि हर यहाँ पर
आप यहाँ पर तैयारी करते करते रहिए और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन से आपको मिलेंगे, उससे आपकी जो तैयारी है उसको थोड़ा बूस्ट मिलेगा। तो वहाँ भी आप मेरे को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ